Hello, this is Ikra, and today I'm going to share another random डेली व्लॉग। पहले 75% अटेंडेंस के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती थी, अब क्राइटेरिया चेंज हो चुका है और 85% अटेंडेंस के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है। फार्मा का ग्रैंड का रिटर्न तो हो चुका था, लेकिन आज वाइवा था। वाइवा और जलालत दोनों साथ साथ चलते हैं और सबके सामने चलते हैं, और स्पेशली मज़ा तो तब आता है जब आपका वाइवा उस एक स्पेसिफिक टीचर के पास होता है जब आपको पता है कि आप सुनाओ या ना सुनाओ, आपकी जलालत लिखी हुई है। हियर योर सिस्टर गोज टू गिव वाइवा। और ऐसे वाइवा में बेहतर होता है कि आप अपनी इज्जत नफ्स मार लो एंड जस्ट से माफ कीजिएगा, मुझे बोलना नहीं आता। भी बुरा नहीं किया, हो गया बस जैसा भी था। पैथो का लेक्चर था और ये लाइन, इस एक लाइन के बहाने और जो ग्रैंड ख़त्म हुआ था उस खुशी में सोचा कुछ खा लेते हैं, लेकिन ये वेंडिंग मशीन हर दफ़ा ये ऐसे ही करती है, या तो चेंज वापस नहीं करती या फिर वो चीज़ वहाँ पर अटक जाती है। वी वेंट टू अ नियर बाय कैफ़े कि कुछ खा पी लें, और ऊपर से धूप इतनी थी, गर्मी की वजह से इंसान बेहाल हो रहा था। सो वी बॉट दिस फालसे का जूस, और ये मैंने हाथ के ऊपर ड्रग्स के नाम लिखे हुए थे कि अगर मुझे याद ही नहीं हो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो ये हाथ पे लिख लेती हूँ ताकि यहाँ से देख के लिख लूँगी, और ये काम किया। मतलब पहला ही जो MCQ आया हुआ था वो यही ड्रग का नाम था, और उसे देख के मुझे बहुत खुशी भी हुई थी। बहुत लंबा और यूज़लेस सा दिन था, क्योंकि इसके बाद हॉस्पिटल में वार्ड लेने जाना था, और वार्ड में कोई ख़ास पेशेंट नहीं मिला कि जिसकी मैं हिस्ट्री ले लूँ, लेकिन बहुत सी पेशेंट्स ऐसे भी थे कि जिनको देख के जहन में इतना खौफ आ गया था कि ये क्या चीज़ है। लाइक देयर वाज अ पेशेंट जिसके गले पर एक डीप कट था, और उसको देखकर लग रहा था कि जैसे यहाँ तो इसने खुद कोई सुसाइडल कट किया हुआ है या फिर किसी ने होमिसाइडल कट किया हुआ है, और स्टिचेस लगे हुए थे। लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे पूछूं कि आपको क्या हुआ था और कैसे हुआ था। खैर आई वेंट टू एन अदर पेशेंट, और वो मुझे साइकोलॉजिकली इल लगे, क्योंकि उनकी हिस्ट्री नोट्स के ऊपर लिखा हुआ था कि ये बार बार कहते हैं कि मुझे सुसाइडल थॉट्स आते हैं। और मैंने सोचा अगर मैंने इनसे मजीद हिस्ट्री ली तो ये ना हो कि अस मोमेंट हो जाए, इसीलिए बस वापस आ गए वार्ड से। और उसके बाद छुट्टी हो गई थी, तो हर कोई रास्ते में छतरी लेकर घूम रहा था सवाए मेरे, क्योंकि भाई काले को और कितना काला होना है। आई हैव रियली डार्क फीट, और फेस वैसे ही स्कार्फ से छुप जाता है। हॉस्टल ग्रुप में किसी ने वैसे ही पहले मैसेज करके पूछा हुआ था कि खाने में क्या है, एंड समवन रिप्लाइड आलू टींडे हैं, और मेरा आज के दिन के बाद बिल्कुल मूड नहीं था कि मैं आलू टींडे खाऊं। सो आई ऑर्डर्ड पिज्ज़ा एंड वॉच्ड दिस मूवी। दिस वॉज लापता लेडीज़, और ये बहुत अच्छी थी क्योंकि इसका मैसेज ये था कि वेट इज़ ऑलवेज ब्यूटीफुल, और आपका इंतज़ार कभी भी रायगा नहीं जाता। इसके बाद थोड़ा सा सोया और दोपहर के चाय टाइम उठी, लेकिन हॉस्टल की चाय इज़ नॉट दैट गुड। चाय पसंद नहीं है, लेकिन ये मैं कह सकती हूँ एक चाय लवर के लिए हॉस्टल की चाय तोहीन ज़रूर है। एर आई वॉन्टेड टू राइट समथिंग, एंड दैट वॉज अ शुगर नोट फॉर द थिंग्स दैट हैव बिन हैपनिंग इन माई लाइफ, एंड आई वॉज अनएबल टू अंडरस्टैंड दैम। शाम को वॉक करने के लिए बाहर गए तो आई सॉ समथिंग दैट शुक माई माइंड, कि एक ह्यूमन बॉडीली फिगर स्ट्रेचर पे पड़ी हुई है और उसको सफ़ेद कपड़े में लपेटा हुआ है। बस आगे आप खुद समझ जाते हो कि क्या हुआ होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी की बस यही एक तल्ख हकीकत है जिसे कोई रोक नहीं सकता। बैक टू हॉस्टल, एंड आई फाउंड दिस बुक सही अल बुखारी, एंड यू मस्ट नो कि ये बुक अहादीस की ऑथेंटिक बुक्स में से एक है। सो मैंने सोचा कि क्यों इसी पर रिसर्च करते हैं। बेसिकली 9 ऑथेंटिक बुक्स हैं। सबसे पहले जिसमें आ जाती है सहाय सित्ता, और सहाय सित्ता में भी आगे 6 बुक्स आती हैं, जिसमें अल बुखारी, सही अल मुस्लिम, सुनन अबी दाऊद, इब्ने माजा, निसाई और अल तिरमिज़ी आते हैं, और बाकी 3 सुनन अल दरीमी, मुस्नद अहमद बिन हम्बल और मवत्ता आती है। एंड आई फाउंड कि हदीस भी 2 टाइप की होती हैं, कुदसी और नबवी। कुदसी से मुराद जो अल्लाह ताला ने फरमाया हो, और नबवी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हो। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, और रिमेनिंग नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। थैंक यू।